बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर दो भाइयों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी साजिद ने पहले से बना रखी थी हत्या की प्लानिंग। हत्या करने के लिए चाकू खरीद कर लाया था। आरोपी रमजान का बहाना बनाकर चाकू खरीदा था और मानसिक तौर पर परेशान था। आरोपी साजिद कई बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका था। साजिद तो बदायूं से ये बड़ी जानकारी, दो भाइयों की हत्या के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद ने पहले से ही हत्या की प्लानिंग की हुई थी। हत्या करने के लिए चाकू खरीद कर लाया था। आरोपी रमजान का बहाना बनाकर उसने चाकू खरीदा था। मानसिक तौर पर परेशान था आरोपी साजिद और कई बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुका था साजिद। ओमवीर हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। ओमवीर, देखिए, इस मामले को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही थी। आखिरकार जब जावेद की गिरफ्तारी हुई तो ये उम्मीद लगाई गई कि अब इस पूरे मामले में खुलासा हो सकेगा कि आखिर किस वजह से दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच इस मामले में ये बड़ा ट्विस्ट ये बताया जा रहा है कि साजिद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और दूसरी बात यह कि उसने हत्या की प्लानिंग भी पहले से की हुई थी। देखिए, बताना चाहूंगा कि इसमें कई अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जावेद का हवाला देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साजिद की एक तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, दूसरा जो बयान आया है उससे ये लग रहा है कि साजिद की पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि दोपहर के समय उसने दुकान पे बनाया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बाजार से जाता है, जानवरों को काटने वाला शिकारी वहां पे आता है और उसके बाद वो घटना तो काम के लिए अंजाम होता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जिस जावेद की गिरफ्तारी हुई है, तो जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। एक वीडियो भी सामने आया, वीडियो में आधार कार्ड भी जो लोग चेक कर रहे हैं, आखिर वो लोग कौन हैं? कहीं ये प्लानिंग करके तो जावेद को सरेंडर नहीं किया गया है। इसमें भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। लेकिन साजिद ने आखिर घटना को क्यों अंजाम दिया है, इस पर अभी पर्दा नहीं उठा है। दूसरा, जावेद का हवाला देते हुए एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके पिता उसे दरगाह पे लेके जाते थे। बदायूं में बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाह है, तो वहां पर भी लेके जाते थे, जहां उसका मानसिक इलाज चल रहा था। लेकिन उनकी सवाल संतोषजनक इसलिए नहीं है कि पिछले 2 वर्ष से जो साजिद है अपनी हेयर कटिंग की दुकान चलाता था और उस दुकान पर कभी भी उसने किसी भी व्यक्ति को के साथ कोई ऐसी अनहोनी वाली कहानी नहीं की है, ना किसी से ऐसा बर्ताव किया हो जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो साजिद ने बच्चों के लिए मौत के घाट उतारा है, तो घर में अन्य लोग भी, बच्चों की दादी, बच्चों की माँ भी मौजूद थी, तो आखिर उसने उन्हें क्यों नहीं टारगेट किया, बच्चों को ही क्यों टारगेट किया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरा, जहां एफआईआर में भी जिक्र है, एफआईआर की कॉपी में, और परिजनों का भी कहना है कि साजिद को उन्होंने घर से पकड़कर खुद पुलिस को दिया है, तो एनकाउंटर